नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक इनसाइट्स चैनल में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों की हिंदी में ऑडियो बुक स्टाइल समरीज, वो भी आसान भाषा में, कहानियों और उदाहरणों के साथ। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जिसे लिखा है दुनिया के सबसे बड़े सक्सेस और वेल्थ कोचेज में से एक टोनी रॉबिन्स ने। किताब का नाम है मास्टर द गेम, 7 सिंपल स्टेप्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम। और ये सिर्फ पैसा कमाने की नहीं, बल्कि जिंदगी को आर्थिक, मानसिक और आत्मिक रूप से बदलने की एक पूरी रणनीति है। इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये किताब आपको सिखाएगी फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाएं, इन्वेस्टिंग को आसान भाषा में कैसे समझें, अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, एक सोच होती है, और सबसे जरूरी, कैसे पैसा आपके पर्पस को पूरा करे। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सफर पर जो सिर्फ आपको धनवान नहीं, बल्कि समझदार और संतुलित भी बनाएगा। लेट्स मास्टर द गेम टुगेदर। भाग 1, ये खेल खेलना क्यों जरूरी है? वाई प्ले द गेम? नमस्कार। कल्पना कीजिए कि आप एक गेम खेल रहे हैं, लेकिन आपको उसके नियम ही नहीं पता। आप खेल में भाग तो ले रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं, लेकिन स्कोर कैसे बनता है ये ही नहीं मालूम। कुछ ऐसा ही होता है हमारे और पैसे के रिश्ते में। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, आप अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने पैसे का खेल समझा नहीं, तो अंत में आप हार सकते हैं, चाहे कितनी भी मेहनत कर ले। अब सोचिए, एक आदमी रोज सुबह उठता है, नौकरी पर जाता है, 10-12 घंटे काम करता है, महीने के अंत में तनख्वाह मिलती है, और उसी दिन बिजली का बिल, किराया, बच्चों की फीस, दवाइयां सब उड़न छू कर देती है। बचता है मुश्किल से कुछ हजार रुपए, और वो सोचता है, चलो अगली तनख्वाह आएगी तब कुछ सेविंग्स करेंगे। लेकिन ये सिलसिला कभी रुकता नहीं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ काम कर रहा है, लेकिन मनी गेम को नहीं समझ रहा। टोनी रॉबिन्स इस किताब की शुरुआत एक बेहद जरूरी सवाल से करते हैं। अगर आज के बाद आपको काम करने की जरूरत न हो और हर महीने आपको उतना पैसा मिल जाए जितना आपको चाहिए, तो क्या आप आज ही काम छोड़ देंगे? 99% लोग कहेंगे हाँ। तो फिर सवाल उठता है, क्या आपने अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की प्लानिंग शुरू की है? यहीं से शुरू होता है असली खेल। टोनी की एक पावरफुल बात। टोनी कहता है, पैसे की आजादी सिर्फ अमीरों का सपना नहीं है, ये हर उस इंसान का हक है जो थोड़ा समझदारी से सोचता है, सीखना चाहता है और एक्शन लेने को तैयार है। एग्जाम्पल 1, आमिर और रवि की कहानी। रवि और आमिर दोनों साथ पढ़े थे। रवि ने बीपीओ में नौकरी पाई, आमिर ने भी। रवि ने हर महीने की पूरी तनख्वाह खर्च करनी शुरू कर दी। बाइक की ईएमआई, ब्रांडेड कपड़े, पार्टीज। आमिर ने शुरुआत से ही 3,000 रुपए हर महीने एक म्यूचुअल फंड में लगाना शुरू किया, सिर्फ 100 रुपए रोज। 10 साल बाद रवि को प्रमोशन भी मिला, सैलरी भी ज्यादा हुई, लेकिन सेविंग्स 0। आमिर ने धीरे धीरे 3,000 रुपए से 7,000 रुपए तक सिप बढ़ाई, और अब उसके पास 10 साल में 20 लाख रुपए से ज्यादा का निवेश है। क्या आमिर ज्यादा कमाता है? नहीं। क्या उसने कोई लॉटरी जीती? नहीं, बस उसने मनी गेम खेलना सीखा। टोनी कहते हैं, गेम खेलो, लेकिन अपने रूल्स के साथ। इस किताब में टोनी यही समझाते हैं, हम सभी इस फाइनेंशियल गेम में हैं, चाहे हम माने या नहीं। अब ये आपके ऊपर है, आप इसे पैसिव बनकर खेलना चाहते हैं या समझदारी से विनर माइंडसेट के साथ। एग्जाम्पल 2, फाइनेंशियल स्ट्रेस से आजादी। एक परिवार है, माता पिता और 2 बच्चे। हर महीने की आमदनी 60,000, लेकिन खर्च 65,000 रुपए तक पहुंच जाते हैं। इससे होता है स्ट्रेस, टेंशन, झगड़े और मानसिक दबाव। लेकिन अगर यही परिवार थोड़ा फाइनेंशियल एजुकेशन ले ले, बजट बनाना सीखे, अननेसेसरी खर्च रोके, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू करे, तो 3
5 साल में वो स्ट्रेस फ्री हो सकता है। ये कोई थ्योरी नहीं, हजारों मिडिल क्लास फैमिलीज ऐसा करके अब सुरक्षित फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। टोनी का मैसेज, फाइनेंशियल फ्रीडम पॉसिबल है, जरूरी है और जल्दी शुरू करने से मिलती है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, जिस दिन आपने ये ठान लिया कि आप इस खेल को सीखेंगे, उसी दिन आपने जीतना शुरू कर दिया। पैसे का खेल कोई रॉकेट साइंस नहीं है। छोटे कदम, सही दिशा और लगातार एक्शन, यही है असली फॉर्मूला। इस भाग से मुख्य सीख, आप चाहे कोई भी हो, टीचर, स्टूडेंट, शॉपकीपर, हाउसवाइफ, आप मनी गेम के खिलाड़ी हैं। लेकिन अगर आपने खेल के रूल्स नहीं सीखे तो आप हमेशा हारते रहेंगे। अब वक्त है जागने का, सीखने का और ये तय करने का कि अब मैं अपने पैसों का मालिक बनूंगा, गुलाम नहीं। भाग 2, अपने भीतर के निवेशक को जगाओ। बिकम द इनसाइडर। जब भी हम निवेश यानी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? पैसा तो है ही नहीं, निवेश कहां से करेंगे? वो तो अमीर लोग करते हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता ये सब। टोनी रॉबिन्स इस सोच को बदलने आए हैं। वो कहते हैं, हर इंसान के अंदर एक स्मार्ट निवेशक छिपा है, लेकिन हम उसे जगा ही नहीं पाते क्योंकि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया। टोनी का पहला बड़ा सवाल, क्या आप वाकई खेल को समझते हो? टोनी इस भाग में एक शॉकिंग ट्रूथ बताते हैं। आज की दुनिया में पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बनता, बल्कि जानकारी और रणनीति, स्ट्रैटेजी से बनता है। इसलिए जरूरी है कि आप केवल बाहर वाले न बने रहें, बल्कि उस गेम के अंदरूनी खिलाड़ी बने, इनसाइडर। एग्जाम्पल 1, बबलू और शेयर बाजार। बबलू एक सामान्य नौकरीपेशा आदमी है। उसे किसी ने कहा, शेयर मार्केट में बहुत फायदा है। उसने 1-2 टिप्स सुनकर पैसे लगा दिए और कुछ दिन में घाटा हो गया। अब बबलू कहता है, मार्केट जुआ है। लेकिन असली सच ये है कि बबलू बाहर से खेल रहा था, अंदर से नहीं। टोनी बताते हैं, इनसाइडर्स वो लोग होते हैं जिन्हें पता होता है कि पैसा कैसे बनाया जाता है। और सबसे अच्छी बात, आप भी इनसाइडर बन सकते हैं। टोनी की स्ट्रैटेजी, सीखो सबसे बड़े इन्वेस्टर्स से। टोनी रॉबिन्स ने इस किताब के लिए दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स से सीधा बातचीत की। वॉरेन बफेट, रे डालियो, जॉन बॉगल, पॉल टुडो जोन्स और भी कई लेजेंड से। और उन्होंने एक बात नोटिस की, ये लोग गेम को अलग नजर से देखते हैं। ये हारने से नहीं डरते, ये रिस्क को मैनेज करना जानते हैं। एग्जाम्पल 2, रे डालियो का रूल। रे डालियो दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड्स के मालिक। टोनी ने जब उनसे पूछा, आपने अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाया? रे ने कहा, मैंने ऐसा पोर्टफोलियो बनाया जो मार्केट के किसी भी हाल में बचे, चाहे रिसेशन आए, इन्फ्लेशन हो या क्रैश। उसी के आधार पर टोनी ने बनाया ऑल वेदर पोर्टफोलियो, जो आगे आने वाले चैप्टर्स में आएगा। लेकिन इस भाग में टोनी बस ये सिखाना चाहते हैं, इनसाइडर बनो, सीखो और खुद पर भरोसा रखो। टोनी का एडवाइस, छोटे छोटे कदम लो, लेकिन अंदर की तरफ चलो। ऑनलाइन फ्री वीडियोस देखो, जैसे बुक इनसाइट्स चैनल। फाइनेंशियल पॉडकास्ट्स सुनो। म्यूचुअल फंड, सिप, इंडेक्स फंड्स को समझो। एक अच्छी किताब से शुरुआत करो और हफ्ते में 1 घंटा पैसे को समझने में लगाओ। एक एग्जाम्पल सोचिए, अगर आपने हर हफ्ते सिर्फ 1 घंटा निवेश की सीखने में लगाया तो 1 साल में 52 घंटे का इन्वेस्टमेंट हो गया। और ये 52 घंटे आपकी पूरी जिंदगी का गेम बदल सकते हैं। एग्जाम्पल 3, सिंपल स्टार्ट स्ट्रैटेजी। टोनी कहता है, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट स्मार्ट। मान लीजिए आपके पास 500 रुपए बचते हैं महीने के। उसमें से 300 रुपए को आप इंडेक्स फंड में लगाते हैं, निफ्टी 50 जैसे। आपने न सिर्फ पैसा इन्वेस्ट किया, बल्कि अपने अंदर के इन्वेस्टर को जगाया। एक बार वो जाग गया तो वो आपको कभी गरीब नहीं रहने देगा। माइंडसेट शिफ्ट, मुझे ये खेल सीखना है, मैं सीख सकता हूं। टोनी कहते हैं, आपके पास MBA की डिग्री नहीं है, कोई बात नहीं, आप 1 घंटे रोज सीखना शुरू करो।
एक साल में आप 90% लोगों से आगे होंगे। इस भाग से मुख्य सीख: पैसे के खेल में बाहरी मत रहो, अंदर घुसो, समझो, सीखो। आप भी उस 1% क्लब में आ सकते हो जहां लोग पैसा बना नहीं रहे, पैसे को बनवा रहे हैं। हर इंसान के अंदर एक निवेशक है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे जगाता है, कोई उसे सुलाए रखता है। भाग 3: क्या खेल फिक्स है? इज दी गेम रिग्ड? कल्पना कीजिए, आप एक रेस में दौड़ रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आपकी पटरी थोड़ी ढलान पर है और दूसरे धावकों की सीधी। आप मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन जीत फिर भी उनसे दूर है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, पैसे का खेल भी कुछ वैसा ही है। यह सिस्टम शुरुआत से ही आम लोगों के खिलाफ डिजाइन हुआ है। टोनी का बड़ा सवाल: क्या आपने कभी सोचा है कि म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में इतने सारे छुपे हुए चार्जेस क्यों होते हैं? क्यों एक एडवाइजर आपको वो प्रोडक्ट बेचता है जिसमें उसे कमीशन ज्यादा मिलता है, लेकिन आपको फायदा कम? क्यों? क्योंकि ये खेल बहुत हद तक फिक्स किया गया है। एग्जाम्पल: एक हिडन फीस की सच्चाई। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। उस पर 2% एनुअल फी है। अब दिखने में ये छोटा फी लगता है, लेकिन असली फर्क तब पड़ता है जब ये 20 साल तक चलता है। टोनी बताते हैं, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 8% ग्रो कर रहा है, लेकिन 2% फीस कट रही है, तो 20-30 साल बाद आपको लगभग 50% कम रिटर्न मिलेगा। यानी आप निवेश करते हैं, रिस्क उठाते हैं, पैसा आपका, लेकिन प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा सिस्टम खा जाता है। टोनी की वार्निंग: फिडुशरी वर्सेस ब्रोकर। टोनी एक जरूरी फर्क समझाते हैं। ब्रोकर आपको प्रोडक्ट बेचता है जो उसके लिए फायदेमंद होता है। फिडुशरी आपको सलाह देता है जो आपके हित में हो, चाहे उसे कम कमीशन मिले। कहानी: एक आदमी अपने पैसों को एक एडवाइजर के कहने पर एक स्कीम में लगाता है। 10 साल बाद देखता है रिटर्न मामूली है। फिर पता चलता है उस एडवाइजर को हर साल 1.5% कमीशन मिल रहा था, भले ही इन्वेस्टर को फायदा ना हो। सीख: सिस्टम चालाक है। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, आपका फायदा कोई और उठाएगा। एग्जाम्पल: 2401 के प्लान, अमेरिका का पीएफ। टोनी बताते हैं कि अमेरिका में लोग अपना रिटायरमेंट पैसा 401 के नाम के प्लान में डालते हैं, लेकिन इनमें भी कई छुपे हुए खर्च होते हैं, जिनकी वजह से रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाला पैसा आधा हो सकता है। भारत में भी यही हाल है। यूलिप, ट्रेडिशनल प्लान्स, कुछ म्यूचुअल फंड्स, सब में छुपे चार्जेस होते हैं। टोनी की सलाह: सिर्फ रिटर्न्स मत देखो, कॉस्ट्स भी समझो, क्योंकि पैसे की असली ताकत कंपाउंडिंग में है और कंपाउंडिंग को फीस मार देती है। माइंडसेट शिफ्ट: टोनी कहते हैं, फाइनेंशियल इंडस्ट्री का एक ही मकसद है, आपके पैसों से पैसे कमाना। अब ये आपके ऊपर है, आप उन्हें अलाउ करते हो या अपना सिस्टम खुद बनाते हो। तो अब करना क्या है? टोनी इस भाग में 3 जरूरी कदम बताते हैं। जागरूक बनो। कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले सवाल पूछो: कितना फी है? एडवाइजर फिडुशरी है या ब्रोकर? क्या कोई हिडन चार्जेस है? लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स को समझो। टोनी कहते हैं, इंडेक्स फंड्स जैसे निफ्टी 50 या S500 इंडेक्स फंड लॉन्ग टर्म में कम कॉस्ट पर अच्छा रिटर्न देते हैं। ये बिना बहुत एक्टिव ट्रेडिंग के काम करते हैं, इसलिए फी बहुत कम होती है। एजुकेटेड डिसीजन लो, दूसरों पर न छोड़ो। पैसा तुम्हारा है, उसे बचाने और बढ़ाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। एग्जाम्पल 3: आमिर और ज्ञान का फर्क। आमिर और समीर दोनों ने एक एडवाइजर के कहने पर यूलिप प्लान लिया। 10 साल बाद आमिर को 4 लाख रुपए रिटर्न मिला, जबकि समीर को सिर्फ 2 रुपए 50 पैसे लाख। आमिर ने 3 महीने पहले यूलिप के बारे में ऑनलाइन पढ़ा, फीस देखी और एग्जिट कर गया और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया। समीर ने बस एडवाइजर बोले तो सही होगा मान लिया और घाटा झेला। यही फर्क है एक जागरूक और अनजान निवेशक में। इस भाग से मुख्य सीख: सिस्टम में कई लूप होल्स हैं जिन्हें समझना जरूरी है।
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मकसद आपके फायदों से पहले अपना कमीशन देखना है। सच्चा निवेशक वो है जो पूरी ट्रांसपेरेंसी चाहता है और डिसीजन खुद लेता है। भाग 4, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम का नंबर कैसे निकालें? व्हाट्स योर नंबर? टोनी रॉबिन्स इस भाग की शुरुआत एक बेहद जरूरी सवाल से करते हैं। क्या आपको पता है कि आपको रिटायरमेंट या आजादी के लिए कितने पैसों की जरूरत है? अक्सर लोग सोचते हैं बस बहुत सारा पैसा होना चाहिए, जितना ज्यादा उतना अच्छा। लेकिन ये वेग सोच है। रियल फाइनेंशियल फ्रीडम एक वेग सपना नहीं, ये एक साफ सुथरा मेजरेबल गोल है। टोनी का मंत्र क्लैरिटी इज पावर। टोनी कहते हैं जब तक आप नहीं जानते कि आपको कहां पहुंचना है तब तक आप वहां नहीं पहुंच सकते। तो आइए सीखते हैं कि अपना नंबर यानी फाइनेंशियल फ्रीडम का लक्ष्य कैसे तय करें। स्टेप 1, अपनी ड्रीम लाइफ को डिफाइन करें। टोनी रॉबिन्स के मुताबिक आपको पहले यह तय करना होगा कि आप किस लेवल की लाइफ जीना चाहते हैं। उनके अनुसार 5 लेवल होते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जरूरी खर्च पूरे हो जाए। फूड, बिल्स, रेंट, बेसिक इंश्योरेंस। फाइनेंशियल वाइटैलिटी, थोड़ा आरामदायक जीवन। कुछ एंटरटेनमेंट, ओकेजनल ट्रैवल, बेटर लाइफस्टाइल। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अब आपको काम करने की जरूरत नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। ट्रैवल, लक्सरी, पैशन प्रोजेक्ट्स। एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम, जो चाहे जब चाहे, कोई रोक टोक नहीं। अब सवाल है आप किस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं? एग्जाम्पल, पूजा की प्लानिंग। पूजा एक स्कूल टीचर है। वो चाहती है कि 15 साल बाद वो काम करना बंद कर दे और हर महीने 40,000 रुपए पैसिव इनकम आए। तो चलिए उसका नंबर निकालते हैं। उसे हर महीने 40,000 रुपए चाहिए, यानी साल में 4,80,000 रुपए। अगर उसे 8% ईयरली रिटर्न मिल रहा है तो कितना कॉर्पस चाहिए? फॉर्मूला, रिक्वायर्ड अमाउंट ईयरली एक्सपेंस एक्सपेक्टेड रिटर्न परसेंट। 4,80,000 रुपए 0.087 लाख रुपए। तो पूजा का नंबर है 60 लाख रुपए। अगर वो अगले 15 सालों में 60 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट बिल्ड कर ले तो उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पॉसिबल है। स्टेप 2, छोटे नंबर्स भी चमत्कार कर सकते हैं। टोनी कहते हैं लोग सोचते हैं कि करोड़ों कमाने होंगे, लेकिन कई बार सिर्फ कुछ लाख भी आपको फ्री कर सकते हैं अगर आप सही से प्लान करें। इसलिए छोटे छोटे गोल्स से शुरुआत करें। 10 लाख रुपए पार्शियल सिक्योरिटी, 25 लाख रुपए मंथली सपोर्ट, 50 रुपए लाख 1 करोड़ इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल, 2-3 करोड़ फुल फ्रीडम। एग्जाम्पल, मनोज की स्मार्ट प्लानिंग। मनोज एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है। उसने फैसला किया कि हर महीने 7,000 रुपए एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेगा, 15% एवरेज रिटर्न मानकर। 20 साल में वो लगभग ₹1.10 करोड़ तक पहुंच सकता है। कंक्लूजन, छोटी सेविंग प्लस कंसिस्टेंसी, बड़ा सपना सच। स्टेप 3, अपने नंबर को रील बनाओ। टोनी कहते हैं ड्रीम को नंबर में बदलो, फिर उस नंबर को मंथली प्लान में। इसका मतलब अपने टारगेट अमाउंट को तय करो, फिर देखो कितने सालों में चाहिए, फिर कैलकुलेट करो हर महीने कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। टूल्स, ऑनलाइन सिप कैलकुलेटर्स, एक्सेल शीट या बुक इनसाइट्स जैसे ट्रस्टेड चैनल्स। टोनी की सलाह, इमोशन से नहीं, लॉजिक से सोचो। डरकर मत सोचो इतना पैसा कहां से आएगा। प्लान बनाओ, कैसे मैं धीरे धीरे इसे बिल्ड करूं। फोकस करो रिटर्न पर नहीं, डिसिप्लिन पर। रिटर्न तो मार्केट देगा, कंट्रोल आपके डिसिप्लिन में है। इस भाग से मुख्य सीख, फाइनेंशियल फ्रीडम एक नंबर है जो क्लियर होना चाहिए। उसे कैलकुलेट करना पॉसिबल है, ये रॉकेट साइंस नहीं। क्लैरिटी आने के बाद एक्शन लेना आसान हो जाता है। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स से भी बड़ा भविष्य तैयार होता है। लाइफ को डिजाइन करो, डिफॉल्ट पर मत चलो। भाग 5, अपने एसेट एलोकेशन को समझो। मेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ।
टोनी रॉबिन्स कहते हैं, आप कितना पैसा कमाते हैं ये उतना जरूरी नहीं, जितना जरूरी है कि आप उस पैसे को कहाँ लगाते हैं। और इसी से आता है असली गेम चेंजर, एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन क्या होता है? सादा भाषा में, आपका पैसा कहाँ कहाँ और कितना कितना बांटा गया है, उसे कहते हैं एसेट एलोकेशन। यानी कितने % पैसा आपने शेयर मार्केट, इक्विटी में लगाया, कितना फिक्स डिपॉजिट या बॉन्ड्स, डेट में, कितना गोल्ड या रियल एस्टेट में, कितना कैश में रखा। टोनी कहते हैं 90% इन्वेस्टमेंट सक्सेस एसेट एलोकेशन से तय होती है, ना कि मार्केट टाइमिंग या स्टॉक सिलेक्शन से। एग्जाम्पल 1, आलोक और उसकी गलती। आलोक ने सुना कि शेयर मार्केट बहुत पैसा देता है। उसने अपना पूरा 5 लाख रुपए सिर्फ एक ही सेक्टर में लगा दिया, टेक स्टॉक्स में। पहले 6 महीने में पैसा बढ़ा, लेकिन फिर एक मार्केट क्रैश आया। 5 लाख रुपए बन गया 2 रुपए 50 पैसे लाख। आलोक डर गया और पैसे निकालकर एफडी में डाल दिए। गलती क्या थी? एसेट एलोकेशन नहीं किया, रिस्क को बैलेंस नहीं किया। टोनी का गोल्डन रूल, डाइवर्सिफिकेशन। टोनी कहता है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी हर पैसा एक ही जगह मत लगाओ। रिस्क को कम करने और रिटर्न को बैलेंस करने का तरीका है स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन। रे डालियो का ऑल वेदर पोर्टफोलियो। टोनी ने जब दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड मैनेजर रे डालियो से पूछा, आपका ऐसा पोर्टफोलियो क्या है जो हर सीजन में टिके? रे डालियो ने बताया, एक ऐसा एलोकेशन जो रिसेशन, इन्फ्लेशन, बूम, क्रैश हर समय काम करता है। रे डालियो सजेस्टेड पोर्टफोलियो 30% स्टॉक्स, इक्विटी, 40% लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स, 15% इंटरमीडिएट टर्म बॉन्ड्स, 7.5% गोल्ड, 7.5% कमोडिटीज। ये ऐसा पोर्टफोलियो है जो किसी भी मार्केट कंडीशन में आपको स्टेबल रखता है और लॉन्ग टर्म में स्टेडी ग्रोथ देता है। एग्जाम्पल 2, रजनी और बैलेंस्ड अप्रोच। रजनी ने अपने इन्वेस्टमेंट को 4 हिस्सों में बांटा। 2 लाख रुपए इंडेक्स फंड्स में, 1.5 लाख रुपए डेट म्यूचुअल फंड्स में, 1 लाख रुपए गोल्ड ETF में, 50,000 रुपए इमरजेंसी फंड में कैश के रूप में। अब मार्केट चाहे नीचे जाए या ऊपर, रजनी स्टेबल रहती है, क्योंकि उसका पैसा सिर्फ एक जगह नहीं, अलग अलग बास्केट्स में है। टोनी की स्ट्रैटेजी, रिस्क को समझो, उसे दूर मत भागो। टोनी कहते हैं, रिस्क से भागो मत, रिस्क को मैनेज करो। एसेट एलोकेशन का मतलब है इक्विटी से ग्रोथ मिले, डेट से स्टेबिलिटी आए, गोल्ड से हेज प्रोटेक्शन और कैश से लिक्विडिटी। बोनस इनसाइट, रीबैलेंसिंग का प्रिंसिपल। टोनी एक और स्मार्ट तरीका बताते हैं, रीबैलेंसिंग, यानी हर 6 या 12 महीने बाद अपने पोर्टफोलियो को वापस उसी एलोकेशन में लाना। मान लीजिए आपने 50% इक्विटी और 50% डेट रखा था। मार्केट में इक्विटी ने ज्यादा ग्रो किया, अब वो 60% हो गया, तो आप थोड़ा इक्विटी बेचकर डेट में डाल दो ताकि बैलेंस बना रहे। इसे कहते हैं प्रॉफिट को लॉक करना और रिस्क को कंट्रोल में रखना। इस भाग से मुख्य सीख, इन्वेस्टमेंट का सबसे जरूरी फैसला है एसेट एलोकेशन। ऑल इन जाने की बजाय स्मार्टली डाइवर्सिफाई करो, रिस्क को कंट्रोल करो, मैनेज करो, भागो मत, रेगुलर रीबैलेंसिंग करो ताकि बैलेंस बना रहे। एसेट एलोकेशन ही असली फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। भाग 6, ऑटोमेटिक सिस्टम बनाओ, पैसे को आदत बनाओ, सोच मत बनाओ। क्रिएट अ लाइफ टाइम इनकम प्लान। टोनी रॉबिन्स इस भाग की शुरुआत एक सच्चे और गहरे विचार से करते हैं। डिसिप्लिन आपके फ्यूचर का बीज है, लेकिन अगर आप इसे सिस्टम में बदल दें तो आप फ्यूचर को गारंटी कर सकते हैं। मतलब ये कि आपको अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को एक बार का इरादा नहीं, बल्कि एक ऑटो पायलट हैबिट बनाना होगा। टोनी का की प्रिंसिपल, मेक इट ऑटोमेटिक। टोनी कहते हैं, जितना आप सोचकर पैसा नहीं बचा पाते, उतना आप बिना सोचे हर महीने अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं।
अगर सिस्टम सही बना लिया। एग्जाम्पल 1, सुमित की 2 जिंदगियां। सिनारियो अ, सुमित सोचता है हर महीने जो बचेगा वो बचाऊंगा। रिजल्ट, कुछ भी नहीं बचता। सिनारियो बी, सुमित एक ऑटो डेबिट चालू करता है। हर महीने सैलरी आते ही 5,000 रुपए सिप में चला जाता है। 3 साल बाद 2 लाख रुपए से ज्यादा जमा हो चुके हैं। सिस्टम बन गया, सोचने की जरूरत ही नहीं रही। टोनी की सलाह, पे योरसेल्फ फर्स्ट। टोनी कहते हैं सबसे पहले खुद को पैसे दो, फिर दुनिया को। यानी पहले सेविंग इन्वेस्टिंग, फिर खर्च। और इसे मैनुअल मत बनाओ, ऑटोमेटिक करो। कैसे बनाएं ऑटोमेटिक वेल्थ बिल्डिंग सिस्टम? स्टेप 1, फिक्स्ड पर्सन इनकम का इन्वेस्ट करना तय करें। मान लीजिए आपकी इनकम 30,000 रुपए है। 3,000 रुपए 10% ऑटोमेटिकली सिप में जाए। 1,000 रुपए इमरजेंसी फंड में, 500 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम, टोटल 4,500 रुपए हर महीने इन्वेस्ट, बिना सोचे, बिना चूके। स्टेप 2, ऑटो डेबिट या ईसीएस सेट करें। बैंक से डायरेक्ट म्यूचुअल फंड या रिकरिंग डिपॉजिट में कट जाए। एक बार सेट किया, फिर भूल जाओ, सिस्टम काम करेगा। स्टेप 3, सैलरी डेट पर इन्वेस्टमेंट डेट रखो। जैसे ही सैलरी आए उसी दिन इन्वेस्ट हो जाए, ताकि पैसे खर्च होने से पहले बचत हो। एग्जाम्पल 2, रचना की सिप स्ट्रैटेजी। रचना हर महीने 10,000 रुपए कमाती है। उसने 1,000 रुपए की सिप चालू की, जो हर महीने की 2 तारीख को कटती है। 1 साल में वो 18,000 रुपए इन्वेस्ट कर चुकी और उसका माइंडसेट बदल गया। अब वो पैसे के बारे में सोचती है, कंट्रोल में, स्ट्रेस में नहीं। टोनी की कंपाउंडिंग फिलॉसफी। टोनी बार बार कहते हैं कंपाउंडिंग इज द आर्ट एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, बट ओनली फॉर दोज हु स्टार्ट अर्ली एंड स्टे कंसिस्टेंट। ऑटोमेटिक सिस्टम कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग फ्रीडम। बोनस टिप, साल में एक बार रिव्यू करो। सिस्टम ऑटो चले, लेकिन आपको साल में एक बार जरूर देखना चाहिए। सिप बढ़ानी है क्या? पोर्टफोलियो रिबैलेंस करना है क्या? रिटर्न्स ठीक आ रहे हैं या नहीं? टोनी कहते हैं ऑटोमेशन इज पावरफुल, बट रिव्यू इज कंट्रोल। ऑटोमेटिक सिस्टम के फायदे, इमोशन फ्री इन्वेस्टिंग। मार्केट गिरे या बढ़े, आप लगातार इन्वेस्ट करोगे। डिसिप्लिन बिल्ट इन, डेली सोचने की जरूरत नहीं। टाइम और अटेंशन बचता है। लॉन्ग टर्म वेल्थ गारंटीड, क्योंकि सिस्टम कभी भूलता नहीं। इस भाग से मुख्य सीख, सेविंग और इन्वेस्टिंग को ऑटोमेटिक बनाओ। सोचने का काम मशीन को दो। पे योरसेल्फ फर्स्ट की आदत डालो। कंपाउंडिंग की ताकत सिर्फ कंसिस्टेंसी से आती है। एक बार सिस्टम सेट कर लो तो भविष्य आपकी मुट्ठी में होगा। भाग 7, गिव मोर, पर्पस से जियो, सिर्फ प्रॉफिट से नहीं। सिर्फ पैसा कमाना जिंदगी नहीं है। असली जीत तब है जब आप उस पैसे से दूसरों की जिंदगी बदल सकें। टोनी रॉबिन्स इस भाग में हमें पैसे से परे की दुनिया दिखाते हैं, जहां वेल्थ का असली मतलब है कंट्रीब्यूशन, पर्पस और फुलफिलमेंट। टोनी रॉबिन्स का गोल्डन रूल, द सीक्रेट टू लिविंग इज गिविंग, यानी जिंदगी का असली राज है देना। एक छोटी कहानी, अनाथ बच्चे की मुस्कान। टोनी बताते हैं जब वो छोटे थे उनका परिवार एकदम गरीब था। थैंक्सगिविंग पर एक अजनबी उनके दरवाजे पर खाना लेकर आया। टोनी की मां तो शौक में थी, लेकिन टोनी के मन में एक बीज बोया गया, अगर कोई अनजान मेरी मदद कर सकता है तो जब मैं सक्षम बनूं मैं भी दूसरों की मदद जरूर करूंगा। और वहीं से उनकी जिंदगी का पर्पस बना, गिव बैक, लौटाना, बांटना और मदद करना। कोर मैसेज, कंट्रीब्यूशन से ही सेटिस्फैक्शन आता है। टोनी कहते हैं आपने लाखों कमा लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम पा लिया, लेकिन अगर आप सिर्फ खुद पर ही खर्च करते हैं तो हार्ट एम्प्टी रहेगा। पर जब आप किसी की एजुकेशन, हेल्थ या हंगर के लिए कुछ करते हो तो जो इनर जॉय मिलता है वो अनमोल होता है। एग्जाम्पल, रोजाना की छोटी मदद। मान लीजिए आप हर महीने 500 रुपए किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में मदद के लिए देते हैं।
वो छोटा बच्चा स्कूल जाता है, पढ़ लिख कर कुछ बनता है और एक दिन वो भी दूसरों को मदद करता है। चेन बन जाती है गिविंग की और आप उसका पहला कड़ी बनते हैं। टोनी की सलाह, कंट्रीब्यूशन को भी ऑटोमेटिक बनाओ। जैसे आपने इन्वेस्टमेंट को ऑटो बनाया, वैसे ही कुछ % पैसे को हर महीने किसी कॉइज के लिए भी एलोकेट करो। टोनी कहते हैं, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। 100 रुपए ही सही, लेकिन किसी जरूरतमंद के लिए। वो भी आपके वेल्थ का हिस्सा है, क्योंकि ये आपको रिच बाय हार्ट बनाता है। इंटरनल वेल्थ वर्सेस एक्सटर्नल वेल्थ। टोनी 2 तरह की वेल्थ की बात करते हैं। एक्सटर्नल वेल्थ पैसा, निवेश, रिटर्न। इंटरनल वेल्थ पर्पस, लव, ग्रैटिट्यूड, कंट्रीब्यूशन। और असली अमीरी है जब आपके पास दोनों हो। एग्जाम्पल, दीपक की बदलती सोच। दीपक एक एटी इंजीनियर है, हर महीने 10,000 रुपए बचाता है, लेकिन वो खाली महसूस करता है। एक दिन उसने एक एनजीओ को 1,000 रुपए देने का फैसला किया, बच्चों के इलाज के लिए। एनजीओ ने उसे बच्चों की थैंक यू लेटर भेजा। उस दिन दीपक को पहली बार रिटर्न से सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिला। अब दीपक हर महीने कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन करता है और खुद को रिचर देन एवर मानता है। टोनी की फाइनल रिफ्लेक्शन। टोनी कहते हैं, पैसा अल्टीमेट गोल नहीं है, अल्टीमेट गोल है फुलफिलमेंट। और फुलफिलमेंट तब आता है जब आप गिव करते हैं, ग्रो करते हैं और दूसरों की जिंदगी में लाइट बनते हैं। इस भाग से की टेकअवेज। कंट्रीब्यूशन जॉय, ग्रैटिट्यूड और पर्पस से आप रिच बनते हैं, सिर्फ प्रॉफिट से नहीं। गिव ज्यादा नहीं तो कम ही सही, पर शुरू करो। ऑटोमेट योर गिविंग जैसे आपने इन्वेस्टमेंट को किया है। रियल फ्रीडम तब आती है जब आप दूसरों को भी फ्री बना सको। तो दोस्तों, आपने सुनी मास्टर दी गेम किताब की पूरी हिंदी ऑडियो बुक समरी, टोनी रॉबिन्स के साथ अमूल्य कदमों के साथ, जो ना सिर्फ आपको वेल्थ की दुनिया में ले जाते हैं, बल्कि आपको एक पर्पसफुल इंसान भी बनाते हैं। अब बारी है एक्शन की। जो सीखा है उसे अप्लाई करें, अपने गोल्स को लिखें और सबसे जरूरी, कंसिस्टेंट रहें। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो हमारी इस कोशिश को और लोगों तक पहुंचाने में मदद कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और बुक इनसाइट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर हफ्ते मिलती है आपको ऐसी किताबें जो सोच बदल देती है और जिंदगी बना देती है। धन्यवाद और मिलते हैं अगली किताब में एक नई सोच के साथ। जुड़े रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।